बैंकों की तरफ से दबाव आपने देखा ही है। इसके अलावा जो दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका भी कुछ साथ दरअसल तेजी की तरफ नहीं है, वो भी इस समय इंडेक्स पर भारी पड़ रहा है, ड्रैगर साबित हुआ। 32 पॉइंट नीचे। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ट्रेंडिंग काउंटर जहां पर ज्यादा तेजी और मंदी की पोजीशंस देखने को मिली है आज के दिन। तो मंदड़ियों में कोल इंडिया करीब 1.1% नीचे कारोबार करता हुआ ये काउंटर, जहां पर वो अपडेट आज सुबह में हम दे रहे थे कि उन्होंने नॉन कोकिंग कोल के दाम बढ़ाए हैं, उससे 2700 करोड़ का फायदा हाथ लगेगा, लेकिन स्टॉक ने वैसा रिएक्ट नहीं किया। एनटीपीसी में 1.5% तक की गिरावट। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में, ओएनजीसी दबाव में, क्योंकि दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी हमने शार्प कट्स देखे हैं ओवरनाइट। 4% की जो गिरावट आई थी, तो उसका कुछ ओवरहैंग यहां पर रह सकता है। और बैंकों की हम बात कर रहे थे, टॉप लूजर्स में अब एक्सिस बैंक शामिल है जो नियरली 3% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। वेदांत 2% नीचे, और सुबह सवेरे हम आपको खबर दे ही रहे थे कि शायद वो फॉक्सकॉन वेदांत वाला जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लान है वो या तो डीरेल होगा या डीले होगा। तो हालांकि सरकार कह रही है ये दोबारा आवेदन दे सकते हैं अगली स्कीम के लिए, लेकिन 2.5% का नुकसान इधर। आज दोपहर में इनफैक्ट इनकी जब वो इन्वेस्टर मीट होगी, वहां से भी क्या हाइलाइट्स निकल कर आते हैं उस पर भी नजरें रहेंगी। श्रीराम फाइनेंस करेक्ट कर रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक के दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तेजी में क्या है, सन फार्मा, चाइना में एक पर्टिकुलर ड्रग की अप्रूवल मिलना बड़ी खबर है, 1.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल में हमने देखा एक मूव तेजी का। टोरेंट फार्मा प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने, उसका फायदा हाथ लगता हुआ। और आज इप्का लैब्स में भी 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आई हैं, वरना लार्जली या फिर ज्यादातर भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली के सौदे ही बनते दिखाई दिए हैं।